नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है उसकी ही चर्चा करेंगे। कल आपके साथ वीडियो में बताए थे कि मार्केट में रेंज बाउंड रहेगा, ऊपर टूट सकते हैं मगर रेंज बाउंड रह सकते हैं। और क्या आपको बोले थे कि मेन रेंज जो है बाजार का वो है आपका 25,080 से लेके 25,120, इसके बीच में ही बाजार फंसेगा। रेंज बाउंड के हिसाब से इस लेवल को अगर पार करके सस्टेन हो जाता है, मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है, रुकने वाला छोटा छोटा पर फ्रेम के हिसाब से देखे तो 200 के आसपास थोड़ा सा रुक सकते हैं। उसके बाद तो लाइव हाई के बिना रुकेगा नहीं। तो वही रेंज के अंदर क्लोजिंग भी हुआ आज के दिन। तो अगर गैप अप आज के दिन देखें तो थोड़ा सा बड़ा ही गैप अप हुआ। 160 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला आज के दिन। 25,160 के आसपास सस्टेन नहीं हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर नीच होता रहा। ठीक, आज का दिन में जो ट्रेडिंग सेटअप मिला हम लोगों को, ये एक ही ट्रेडिंग सेटअप था, वो था इस जोन पे, ये बाइंग सेटअप ही था। और यहाँ पे भी एक बाइंग सेटअप में ही ट्रेड किए। उससे बाद बाजार में नॉइस आया और यहाँ पे क्या हुआ कि बाजार में अगर देखे तो प्रीमियम ड्रॉप हो रहा था, तो मोमेंटम नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट नहीं किया। तो यही होना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम अगर नहीं मिलता है तो ट्रेड मत कीजिए, यही होना चाहिए रूल्स। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं। तो मान के चलिए कल के दिन अगर गैप अप होता है 24,140 इसके ऊपर, तो एक डीप जरूर ले सकता है। उसके बाद अगर फिर से ये क्रॉस करेगा तो आपको 25,180, 200, 220 के बीच में एक बार रुकने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो फिर नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम पोजिशनल लेवल लाइव मार्केट में काउंट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कितना नीचे आएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, और उस टाइम लाइव मार्केट में ही आपको पोजिशनल लेवल काउंट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप का आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इस हिसाब से ही आपका जो टारगेट है वो सेट होगा। तो ये ऊपर का पार्ट है। नीचे अगर देखें कि गैप डाउन के साथ खोला, ये लेवल ब्रेक कर दिए, तो ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद अगर बाउंस देखने को मिले इस जोन के ऊपर अगर चला गया, जो कि है आपका 25,080, तो सस्टेन होना जरूरी है। अगर सस्टेन हो जाता है तो एक स्कैल्पिंग ऊपर तक जरूर देखने को मिलेगा। अगर सस्टेन नहीं होता है तो दोबारा इस लेवल को तोड़ने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट का अटेम्प्ट हो सकता है, और उसके हिसाब से जो टारगेट मिलेगा ये जोन टारगेट होगा, जो कि है आपका 24,980, इसके आसपास टारगेट एक बन सकता है और बहुत बढ़िया मूवमेंट यहीं पे मिलेगा। अगर बाजार को यहाँ से नीचे और जाना है तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, फिर नीचे जा सकते हैं। नहीं तो इस लेवल पे ही आपको रिवर्सल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और वापस यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ये क्लियर बात है। और उस टाइम पोजिशनल लेवल देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि ऊपर कितना जाने वाला है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव करना है। अगर नॉइज आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप को आज की तरह यहाँ पे जैसे छोड़ दिए थे तो ऐसे ही छोड़ना है। अगर नॉइज नहीं आता है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव करना है। और एक चीज मैं बता दूं, कल का ट्रेडिंग सेटअप जो होने वाला है, तो आज का जैसे मूवमेंट देखिए एकदम बकवास मूवमेंट था। इस जोन में स्कैल्पिंग हुआ, इस जोन में भी स्कैल्पिंग हुआ। उसके बाद अगर देखें तो एकदम मार्केट में नॉइज और ट्रिकी नॉइज में बढ़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं देखने वाला है, इससे बहुत बेहतर मूवमेंट कल के दिन देख सकते हैं। ठीक है, तो उस साइड मूवमेंट हो सकता है मगर आपको ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा, बराबर ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा, और इससे बेहतर मूवमेंट आपको कल के दिन देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये चीज मैं बता सकता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर देखिए कि गैप अप हुआ और इस लेवल को पार नहीं कर पाया कि 7,030, इस लेवल को अगर पार नहीं कर पाया, रिवर्सल साइन मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट बन सकता है स्कैल्पिंग के रूप पे, और टारगेट यहीं तक रहेगा। ऊपर से नीचे आने तक
जैसे जैसे आपका मोमेंटम खत्म होगा वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना है, अगर मोमेंटम है तो होल्ड करना है, ठीक है। अगर गैप डाउन के साथ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर खोलते हैं, मान के चलिए, तो एक बाउंस जरूर आ सकते हैं। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करते हैं, दोबारा इसको तोड़ते हैं, तो मान के चलिए 56,800 के बाद यहाँ से वापस शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा और ये गैप भी फील होगा। उस टाइम आपका टारगेट 56,600, पहले उससे पहले 56,680, उसके बाद 600, उसके बाद 520, इसके बीच में मूवमेंट आ सकते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो बाद में इस लेवल को देखने के बाद आपको इंटरडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही डिसीजन ले पाएंगे कि मूवमेंट यहाँ तक आएगा या इससे नीचे आएगा। क्लियर है? अच्छा, या अगर गैप अप होता है 57,050 के ऊपर, अगर गैप अप होता है एक डीप जरूर लेगा। उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने के लिए अगर सस्टेन हो गया तो मान के चलिए यहाँ से लाइव हाई फिर और एक दिन देखने वाले हैं और यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा, यहाँ पे मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लाइव हाई में जब चलेगा तो कोई भी लेवल काम नहीं करेगा। पैटर्न के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कितना मूव आ सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव रखना है। और जितना देर तक मोमेंटम रहेगा तब तक आप बैठ सकते हैं। मोमेंटम खत्म मतलब कि ट्रेड में एग्जिट करना है। यही ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए रहेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में क्या ट्रेडिंग सेटअप होगा वो लाइव मार्केट में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप बनता जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।